Hi everyone, I am Krishangi Sharma and this session is about UP NTSE Stage 1। जब हम NTSE की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टेज 1 की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कन्फ्यूजिंग हो जाती है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि हम स्टेज 1 की प्रिपरेशन कैसे करें। और रीज़न आप सबको पता है क्योंकि बच्चों जो स्टेज 1 की प्रिपरेशन है उसमें आपका हर स्टेट का नेचर अलग अलग होता है, तो आपको अपने स्टेट के नेचर के अकॉर्डिंग सिलेबस पैटर्न कवर करना होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि हम यूपी एनटीएसई की बात करने वाले हैं इस सेशन में, तो मैं यूपी के रिगार्डिंग बात करूंगी। जो भी सिलेबस पैटर्न है, जो स्ट्रैटेजी है, उसका डिस्कशन इस सेशन में मैं करने वाली हूँ, राइट। तो बच्चों आप सभी को पता है एनटीएसई में 2 पेपर आते हैं, स्टेज 1 में भी स्टेज 2 में भी। एक पेपर होता है मैट का और दूसरा पेपर होता है सेट का। तो जो मैट है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, सेट स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। सेट में आपका रहता है साइंस, मैथ और सोशल साइंस। साइंस 40 मार्क्स की रहती है, मैथ 20 मार्क्स का रहता है एंड सोशल साइंस 40 मार्क्स की। इस तरीके से ओवरऑल सेट 100 मार्क्स का आता है और ओवरऑल मैट दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट वो भी 100 मार्क्स का आता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको क्या क्या पोर्शन कवर करना है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने पेपर को एनालाइज नहीं किया है कि मेरे पेपर में क्या आना है, वो डायरेक्टली मैट की प्रिपरेशन करके जाएंगे और जब पेपर करके आते हैं तो वहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों कि मतलब वो केवल रीजनिंग की प्रिपरेशन कर गए, तो वहाँ उनकी आधी प्रिपरेशन छूट जाती है। क्योंकि यूपी एनटीएसई में मैट वाले सेक्शन में रीजनिंग के साथ साथ वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब टाइम वर्क के क्वेश्चन, CISI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, है ना, और टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मतलब ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो 50-50% वेटेज रहता है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग 50% आती है और 50% आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। तो आपको इन दोनों ही सेक्शंस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप यूपी एनटीएसई को अप्रोच कर रहे हो तो मैं कहूँगी आपके मैट में 90+ मार्क्स हों तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको टाइमिंग के थ्रू आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आप घर पे जो आपका पेपर होता है, पेपर में आपको 120 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, तो जब आप घर पे अपना टाइम लगा के जब पेपर सॉल्व करो तो 100 मिनट में ही 100 क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि जब हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो जाए, तो वो आप 20 मिनट का गैप रखिए, घर पे 100 मिनट में ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सेट की। आपकी सेट के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। बेटा देखो, सेट में मैथ और साइंस की प्रिपरेशन तो ओवरऑल रहती है। आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ओवरऑल आपको स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों की प्रिपरेशन में काम आने वाले हैं। साइंस के भी कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाले हैं। साथ में साइंस और मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी मतलब जो कंटेंट है जो पेपर में आता है, जो PYQs हैं, जो सिलेबस पैटर्न है, आपको एनटीएसई गाइड पर पूरा कवर कराया जा रहा है। आप एनटीएसई गाइड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पोर्शन बच्चों के लिए रहता है दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस कैसे कवर करें, क्योंकि सोशल साइंस में 9th और 10th की NCERT अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो काम नहीं चलने वाला यूपी में। यूपी में जब आप प्रिपरेशन करने के लिए मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो सोशल साइंस में आपको पता ही है 4 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री अगर आप क्लास 9th और 10th की लो तो 9th 10th की NCERT में क्या है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा ओवरऑल और एक चैप्टर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का मिलता है। तो चलो मॉडर्न इंडिया थोड़ी सी कवर हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो गई। लेकिन जब आप अपना यूपी एनटीएसई का पेपर उठा के देखते हो तो वहाँ पर आपको एंशिएंट इंडिया भी मिलती है, मीडिएवल इंडिया भी मिलती है, मॉडर्न इंडिया भी मिलती है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का भी पोर्शन रहता है वहाँ पर, और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। अगर आप मुझसे बुक रीडिंग पूछो तो मैं आपको बुक रीडिंग में सजेस्ट करूँगी कि आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक की NCERT कवर करनी है।
कैसे कवर करनी है, बहुत सारा सिलेबस है जो मैं एनटीएससी गाइड पर भी आपको करवा रही हूँ, सो डोंट वरी बच्चों। एंड आप मेरे कोर्सेज फॉलो कर सकते हो, राइट, और एनसीईआरटी को आप रीड कर सकते हो 6 से लेके 10 तक का। मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी के भी बहुत सारे सेशंस इसी चैनल पर बनाए हुए हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि वहाँ एनसीईआरटी में से आपके एनटीएससी में क्या आने वाला है वो चीज़ें मैंने यहाँ एनटीएससी गाइड पर पढ़ाई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मीडिएवल इंडिया की बात कर रही हूँ तो मीडिएवल इंडिया में आपका वो जो दिल्ली सल्तनत है और मुग़ल पीरियड दोनों ही आते हैं, तो आपको ओवरऑल हिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी होती है बच्चों। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में देखो, जो हमारा 9th का सिलेबस होता है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी होती है, और जो 10th का सिलेबस होता है उसमें डेटाबेस ज्योग्राफी होती है। लेकिन जब आप अपने पेपर के लिए अप्रोच करते हो तो आपको 6 से लेके 10th तक की ज्योग्राफी जब तक कवर नहीं करोगे तब तक यूपी एनटीएससी के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं होने वाले। उसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ करंट अफेयर आता है, जैसे कि कोई नेशनल पार्क है वो न्यूज में रहा किसी भी रीजन से, क्योंकि कोई ना कोई नेशनल पार्क तो न्यूज में बना रहता है, ऐसा नहीं है केवल यूपी का, ऑल ओवर इंडिया का। तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक जीके है वो आ जाता है। हम कैसे कवर करें इस चीज़ को, आप मेरे सेशंस फॉलो कर सकते हो, वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर मैं सिविक्स की बात कर रही हूँ तो बच्चों सिविक्स में क्या होता है कि आपको 9th 10th की एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा आपको जनरल सिविक्स का पोर्शन कवर करना है। जनरल सिविक्स जब तक आपने नहीं करी तब तक आपके सिविक्स में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। और अगर आपने मेरा जनरल सिविक्स का कोर्स कर लिया, ठीक है, अगर आपने मेरा जनरल सिविक्स का कोर्स कर लिया तो आपके जो मार्क्स हैं, जो हमारा सिविक्स होता है वो 10 मार्क्स के अराउंड आता है पेपर में, तो आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पक्के, चाहे मैं स्टेज 1 की बात करूं और चाहे स्टेज 2 की बात करूं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है यूपी एनटीएससी का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी आने वाली हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे यूपी एनटीएससी के लिए क्या क्या सिलेबस कवर करना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, यहाँ पर थोड़ा यूपी का जो भी सेंसस रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे गए हैं पिछले PYQs में, और सेंसस के अलावा यहाँ की रीजनल जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी रहती है, मतलब रीजनल जीके के भी क्वेश्चन, सीधा कहूँ तो यूपी जीके के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो एक बहुत ब्रॉड पोर्शन है जो आपको कवर करना है। अगर मैं मॉडर्न इंडिया की यहाँ बात कर रही हूँ तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये पूरा पोर्शन आपको कवर करना है। आसान नहीं है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर वे में किसी टीचर की गाइडेंस में इन चीज़ों को कर रहे हो तो काफ़ी आसानी से चीज़ें कवर हो जाती है। क्योंकि जब आप टीचर्स की गाइडेंस में करते हो तो टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको इस टॉपिक का ये पोर्शन पढ़ना है अपने पेपर के लिए और ये पोर्शन नहीं पढ़ना है, तो उसमें आपको टीचर्स की गाइडेंस काम आती है। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपको लगता है ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और एनटीएससी और बाकी एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो फिलहाल मैं सेशन को एंड करती हूँ और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।